रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, क्या आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये वाला वीडियो देखा है? सिर्फ 15 सेकंड का है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचाने? अब इस वीडियो को देख के आपके जहन में कम से कम एक दो सवाल तो ज़रूर पैदा हो रहे होंगे कि आखिर अखिलेश भैया, उनके लोग उनको उसी नाम से याद करते हैं, अखिलेश भैया कांग्रेस पर इतने नाराज़ क्यों हैं? क्यों इतना फायर हो रहे हैं? क्या परेशानी बढ़ गई है? वो तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, फिर भी क्यों परेशान है? और सिर्फ कांग्रेस को ही कोस रहे हैं, बीजेपी पे इतना हमला क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है? ये सवाल तो जहन में आ रहा होगा। तो क्या अखिलेश यादव को कि इस गुफ्तगू में आपको कुछ डर और खौफ भी नज़र आ रहा है? कुछ तशवीश, कुछ परेशानी नज़र आई या सिर्फ गुस्सा नज़र आया? दोनों चीज़ें हैं। मगर हैं क्यों? और अचानक जो इतना प्यार दुलार राहुल गांधी के साथ उनका चल रहा था, गलबहियाँ हो रही थीं, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, मोहब्बत की दुकानें खोलते फिर रहे थे, ये अचानक उनकी ज़ुबान से ये नफ़रत क्यों ज़ाहिर होने लगी है, वो भी कांग्रेस के लिए? जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने कांग्रेस को या दीगर अपोजिशन पार्टियों को साथ में नहीं लिया तो 2024 की लड़ाई उनके लिए नहीं, खुद इनके लिए भी परेशानी का बायस बन जाएगी। और ये फिर 2024 के बाद कहीं नज़र नहीं आएंगे। आप चश्मा लगा कर देखेंगे भी तो कहीं समाजवादी पार्टी या अखिलेश भैया नज़र नहीं आने के। आइए हम आपको बताते हैं कि कहानी के पीछे क्या ट्विस्ट है, ये किसका गेम खेल रहे हैं, या ये अपना ही गेम खेल रहे हैं या ये फाउल खेल रहे हैं। आइए इन सवालों का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि आखिर अखिलेश के लहजे में इतना गुस्सा क्यों है कांग्रेस के लिए? वो उसे चालू पार्टी कह रहे हैं, उसे धोखेबाज पार्टी कह रहे हैं, इससे बच के रहना, इसको वोट न देना। कल को इन्हें कांग्रेस के लिए वोट मांगना पड़ जाए जब सीटों की शेयरिंग होगी लोकसभा के चुनाव के लिए, तो वो उसी चालू पार्टी के लिए, उसी धोखेबाज पार्टी के लिए वोट मांगेंगे? जाहिर है कि नहीं। तो क्या मध्य प्रदेश में इनको एक दो सीटें नहीं मिली जैसा कि कांग्रेस ने वादा किया था, तो सिर्फ उसके लिए नाराज़गी है? मतलब ये एक दो सीटें कुर्बान नहीं कर सकते सेकुलर फोर्सेस की जीत के लिए? नहीं, मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, मामला दूसरा है। इस राज से पर्दा उठाने की ज़रूरत है कि मामला है क्या। तो वो मामला ये है कि गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की तरफ से एक खुफिया रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई। उस खुफिया रिपोर्ट के बारे में मालूम होने के बाद अखिलेश यादव की नींद उड़ गई और उनको लगा कि उन्होंने जो फार्मूला बना रखा है, वो जिस तरह से सियासत को यूपी में लेके चलना चाहते हैं, वो तो बट्टे खाते में चली जाएगी। और जो उनका सबसे बड़ा वोटर है, यानी यादव तो 7% हैं, मुसलमान 19 से 20% हैं उत्तर प्रदेश में, तो 19 से 20% वोट के बग़ैर अखिलेश यादव की नैया कैसे पार होगी? पिछड़ा काट पिछली बार उन्होंने चला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया और आज वो सारे मेंढक दूसरी टोकरी में जाके बैठ गए। तो बात ये है कि उस रिपोर्ट ने अखिलेश यादव की नींद इसलिए उड़ा दी कि उसमें ये लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान अब उनकी जगह कांग्रेस के बारे में भी सोचने लगे हैं कि वो अब कांग्रेस को वोट देना पसंद करेंगे 2024 के चुनाव में। क्यों पसंद करेंगे? क्यों मुस्लिम वोट खिसक रहा है? ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अपना एनालिसिस है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ देखने लगे हैं।
थोड़ी बहुत इसमें हकीकत भी होगी। हकीकत इसलिए होगी कि अखिलेश यादव ने का जो माजी रहा है, उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम इशूज़ के साथ खिलवाड़ किया है, खामोशी बरती है, कुछ बोले नहीं हैं और ट्विटर ही खेलते रहे हैं। इतने मुसीबतों के पहाड़ टूटे मुसलमानों के ऊपर उत्तर प्रदेश में, जैसा कि रिपोर्टें आती रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव का कहीं अता पता नहीं था। तो मुसलमानों में नाराज़गी बढ़ती चली गई कि हम जिसके ऊपर जिन पत्तों पे हमारा तकिया था, हमें तो वही हवा देने लगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अखिलेश यादव को ये डर है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी रुझान मुसलमानों की तरफ किया तो मेरा जो हिंदू वोट है वो खिसक जाएगा। हालांकि उनके पास हिंदू वोट कौन सा है? यादव और मुसलमानों को जोड़ दीजिए, उसके बाद कितना वोट है? तो अगर मुसलमान इनके पास से खिसक जाएगा तो इनकी तो हथेली खाली रह जाएगी, इनकी थाली में तो कुछ रहेगा नहीं। तो इसलिए अखिलेश यादव के उस रिपोर्ट के बारे में जानने के बाद वो परेशान हो गए हैं कि अगर ये बात सच निकली और ऐसा हो गया जैसा कि आसार नज़र आ रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? फिर कांग्रेस से जो सौदेबाजी ये करना चाहते थे उसको दबा कर कि 2-4-5 सीटें दे देंगे, बाकी हम सीटें लड़ेंगे, वो खेल तो हो नहीं पाएगा। तो क्योंकि कांग्रेस एक मेन प्लेयर के तौर पर उभर रही है, राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस एक मेन प्लेयर बन गई है और सारी पार्टियां अब उसकी तरफ देख रही हैं। तो अखिलेश यादव के लिए परेशानी ये है कि मुस्लिम वोट अगर खिसक जाता है तो फिर उनके लिए आगे का कोई रास्ता नहीं होगा। अब ये अगर मुस्लिम वोट खिसक रहा है तो उसके ज़िम्मेदार भी सिर्फ अखिलेश हैं। इस सवाल का भी जवाब लीजिए कि अखिलेश क्यों हैं? अखिलेश इसलिए हैं कि अखिलेश यादव ने, अगर आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर मुस्लिम लीडर आज़म खां के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में पूरी इनकी लीडरशिप ने कानों में तेल डाल रखा है, आँखों में सुरमा फेर रखा है। न कुछ दिखाई दिया, न कुछ सुनाई दिया और आज़म खां को तने तना छोड़ दिया। इसके अलावा जो मुस्लिम लीडर इनकी पार्टी में थे वो सब हाशिए पे चले गए, वो कहीं नज़र नहीं आते। चाहे वो डॉक्टर टी.एस. हसन हो, चाहे डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क हो, या और भी जो मुस्लिम लीडर थे जो इनके यहाँ एक तरीक़े से सफ़े अव्वल के समझे जाते थे, आज वो तमाम के तमाम लीडरों को हाशिए पर डाल दिया है। उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, किसी ऐसे पद पर नहीं रखा है जहाँ ये लगे कि हाँ वो आज़म खां के जेल में जाने की वजह से वो उनकी जगह ले सकते हैं या उसको वो संभाल रहे हैं। कोई बड़ा मुस्लिम फेस इस वक्त समाजवादी पार्टी का अगली पंक्ति में नहीं है। ये मुसलमानों के पास इसका मैसेज बहुत गलत चला गया है। और गलत चले जाने का मतलब ये नहीं कि मैसेज गलत है, अखिलेश का रवैया गलत है। इसी के साथ एक बात और हुई, अभी मगरबी यूपी के एक कद्दावर लीडर इमरान मसूद, जो कपड़ों की तरह पार्टियां बदलते रहते हैं, लेकिन बहरहाल उनका अपने इलाके में असर है, ये मानना पड़ेगा। इमरान मसूद जो पिछले इलेक्शन से पहले कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में चले गए थे, अब वो बीएसपी से निकलकर कांग्रेस में आ गए हैं। और इमरान मसूद के अलावा कई और लीडर जो इलाकाई सतह पर कहीं ना कहीं पोजीशन रखते हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। और यही नहीं, उनके एक बड़े लीडर जिनकी खुद उसके समाजवादी पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही थी, रवि वर्मा, उन्होंने भी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस जो लेटी हुई है, जो बिल्कुल कौमा की हालत में नज़र आ रही है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है और ये अखिलेश यादव के लिए बहुत परेशान कुन है। आज़म खां का जहाँ तक सवाल है, ये बहुत तकलीफ़ की बात है कि जिस पार्टी को आज़म खां ने अपने लहू से सींचा था, सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया था, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद वो आज तक किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए। उनके रवैये से, उनकी पॉलिसी से, उनके स्टाइल से इख्तलाफ हो सकता है, बहुत से लोगों का दिल दुखाया होगा उन्होंने, उनका जो मिजाज है वो उनके अमल में भी नज़र आया होगा, उससे इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जब वो आजमाइश की हालत में आए,
तो उनकी तरफ से आंखें फिर ली गई। शायद अखिलेश को ये लगा कि उनके आजहानी बाप के साथ जो लीडर थे वो उनके लिए रोड़ा बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनमें से कुछ को पार्टी में एक तरीके से मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया, और जो अब भी उनकी रगें मजबूत थीं उनको कॉर्नर पे लगा दिया। लेकिन आदम खां का उनके पास कोई बदल नहीं था, और ना है, और ना शायद मुस्तकबिल करीब में होगा। 2024 सर पे खड़ा हुआ है। आदम खां को दोबारा जेल में डाल दिया गया है, 7 साल की सज़ा हो गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने उनसे मिलने की जहमत तक गवारा नहीं की है। अखिलेश यादव उसके बाद रामपुर तक नहीं गए हैं कि उनके घर के जो बच्चे कुछ लोग रह गए हैं उनके साथ ही बैठकर थोड़ी बहुत सहानुभूति कर दी जाए। तो ये है मामला जो अखिलेश से मुसलमान दूर हो रहा है, जो अखिलेश से मुसलमानों की दूरियां हो रही हैं, नाराज़गी बढ़ रही है। और कांग्रेस ने जिस तरह से अपने आप को दोबारा उठाया है राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जो कांग्रेस के लिए मुल्क में माहौल पैदा हुआ है, अगर इन 5 रियासतों के चुनाव में कांग्रेस को हुकूमत हासिल हो गई या कांग्रेस इक़्तिदार में आ गई, इनमें से 2 या 3 रियासतों में भी अगर कांग्रेस आ जाती है तो फिर वो बारगेनिंग की पोजीशन में होगी। और अखिलेश यादव को ये फिक्र सताए जा रही है। कांग्रेस की बढ़ती मकबूलियत और मुसलमानों की उनसे दूरी अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है। हमें उम्मीद है कि आपको अपने दिल में पैदा होने वाले सवालों का जवाब मिल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही।